हेलो नाइट आउलर्स। आज हम चाइनीज़ कॉमेडी एक्शन मूवी आर्मर ऑफ गॉड पार्ट 1 को समराइज करने वाले हैं। इस मूवी को जैकी चैन और एरी सांग ने डायरेक्ट किया है। मूवी की शुरुआत हमें जैकी को दिखाते हुए होती है, जो अफ्रीकन ट्राइब से आर्मर ऑफ गॉड चुराने आया था। वो ट्राइब वाले उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। जैकी बचते बचाते वहाँ से निकलता है, तभी वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जैकी अपने प्लेन की मदद से वहाँ से उड़ जाता है और अपने साथ आर्मर भी ले जाता है। इधर हमें कल्ट को देखते हैं, जहाँ पर वहाँ के 3 मेन लीडर्स को देखते हैं। ग्रैंड विज़र्ड को आर्मर ऑफ गॉड के बाकी 3 पार्ट चाहिए थे। चीफ लामा उन्हें बताते हैं कि उनका ये काम जैकी कर सकता है। वो जैकी के बारे में बताते हैं कि वो पहले म्यूजिशियन था, लेकिन जब उसके दोस्त एलन ने जैकी की क्रश लॉरेलाई को प्रपोज किया, उसने वो बैंड छोड़ दिया और तब से वो ट्रेजर हंटर बन गया। ग्रैंड विज़र्ड लॉरेलाई को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं और फिरौती में वो जैकी से आर्मर के बाकी 3 पार्ट्स मांगेंगे। हमें लॉरेलाई दिखाई जाती है, जो एक फैशन शो अटेंड कर रही होती है। कल के मेंबर्स वहाँ आते हैं और सारे सिक्योरिटी वालों को वहाँ से मार देते हैं। लॉरेलाई को किडनैप कर लिया जाता है और हमें एलन दिखाया जाता है, जो अभी अपना परफॉर्मेंस दे रहा था। जैकी उस तलवार को ऑक्शन में दे देता है, जहाँ पर मे नाम की लड़की उसे सबसे ज़्यादा बिड पर खरीद लेती है। जैकी को इससे प्रॉफिट होता है। वो वापस होटल पहुंचता है, जहां पर उसे एलन मिलता है, जो उसे लॉरेलाई की किडनैपिंग के बारे में बताता है और जैकी को ये भी बताता है कि रैंसम में उन लोगों ने उससे आर्मर ऑफ गॉड के बाकी 3 पार्ट्स मांगे हैं। पहले तो जैकी हेजिटेंट होता है, लेकिन लॉरेलाई की सेफ्टी को कंसर्न लेते हुए मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों बैरन नाम के एक आदमी के पास जाते हैं, जो कि एक फेमस कलेक्टर होता है। वो बैरन को अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं, जिस पर वो उसे अपने कलेक्शन दिखाता है और उन्हें आर्मर ऑफ गॉड के लेजेंड के बारे में भी बताता है। इतिहासकारों का मानना था कि आर्मर क्रुसेड में यूज़ किया गया था और काफ़ी होली और पावरफुल वेपन था, और जो भी इंसान उन सारे पार्ट्स का मालिक बनेगा वो एक सुपरनैचुरल एबिलिटीज से गिफ्टेड होगा, और शायद इसी वजह से कल्ट के लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। काफ़ी रात हो गई थी और बैरन उन्हें अपने यहाँ रुकने को बोलता है। एलन उन पार्ट्स की चोरी करना चाहता था, पर जैकी इसके साफ खिलाफ था। एलन डिसाइड करता है कि वो खुद ही अकेले में इन पार्ट्स को चोरी करेगा। आधी रात में जब अचानक से जैकी की नींद खुलती है, तो वो देखता है कि एलन अपने चोरी के अटेम्प्ट में रंगे हाथ पकड़ा गया था। बैरन जैकी और एलन को पुलिस के हवाले करने वाला था। जैकी बैरन को एक प्रपोजल देता है कि वो आर्मर के सारे पीसेस लाके उन्हें दे देगा, लेकिन बैरन को उन्हें वो 3 पार्ट्स देने होंगे जिससे लॉरेलाई की जान बच पाए। वो पहले तो इस पर इनकार कर देता है, लेकिन इसी सीन में मे की एंट्री होती है। ये वही लड़की थी जिसने तलवार को सबसे हाईएस्ट बिड पर खरीदा था। मे अपने फादर बैरन को किसी तरह मना लेती है, पर इस पर भी एक कंडीशन होता है। इस मिशन को मे लीड करेगी, और जैकी और एलन डेस्परेशन में इस ऑफर को मान लेते हैं और वो लोग विया रोड यूगोस्लाविया जाते हैं। इस रोड ट्रिप ग्लिम्पसेस में हमें कुछ फनी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, और इसी के साथ वो लोग यूगोस्लाविया पहुंच जाते हैं। मे प्लान बताती है कि वो लोग नकली पार्ट्स को उन कल्ट के मेंबर के साथ एक्सचेंज करेंगे और लॉरेलाई की लोकेशन के बारे में पता लगाएंगे। मे टेरेस पे होगी और उन पे नज़र रखेगी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उन्हें वार्न कर देगी। जैकी पास ही में जाके खड़ा हो जाता है और एक काले कपड़ों में कल्ट का मेंबर आके एलन को अपने साथ ले जाता है। जब कल्ट के मेंबर्स चेक करते हैं कि वो लोग नकली पार्ट्स लाए हैं, तो उन पे वो अटैक कर देते हैं। एलन और जैकी उनसे बचकर भागते हैं, और यहाँ पर कल्ट के लोग उनका बाइक से पीछा करने लगते हैं। वो किसी तरह बच तो जाते हैं, लेकिन पुल पर उन्हें कल्ट के मेंबर्स घेर लेते हैं। जैकी की गाड़ी में एक मिनीचर पॉट था, जिससे वो लोग बचकर भाग जाते हैं और कल्ट के लोग मारे जाते हैं। क्योंकि अब उनका प्लान फेल हो चुका था, तो एलन, मे और जैकी डिस्कस करते हैं कि वो लोग आगे क्या स्टेप लेंगे। एलन वेटर को मोनेस्ट्री वालों की लोकेशन पूछता है इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी। वेटर उन्हें बताता है कि मोनेस्ट्री वाले हर मंडे को घाटी में आते हैं और कुछ सप्लाईज और कुछ प्रोस्टिट्यूट्स को अपने साथ लेके जाते हैं। अगली सुबह जैकी और एलन कल्ट के कुछ मेंबर्स को मार के उनके कपड़े पहन के मोनेस्ट्री जाते हैं, और उनके साथ में भी थी इन डिस्गाइज ऑफ प्रोस्टिट्यूट। वो लोग मोनेस्ट्री पहुंचते हैं और वहां जाकर कल्ट वालों के साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं, ताकि उन पर कोई शक ना आए।
लेकिन ग्रैंड विज़र्ड को इसके बारे में पता चल चुका था। इधर ग्रैंड विज़र्ड लोरेलाई को एक ड्रग से इंजेक्ट करता है जिससे वो उनके सारे बात मानने वाली थी। वो लोग जैकी को सेम ड्रग से इंजेक्ट करने का ऑर्डर देते हैं ताकि आर्मर ऑफ गॉड के सारे हिस्से उन लोगों के पास आ पाए। मे चीफ लामा के साथ होती है और तभी एक मैसेंजर चीफ लामा के पास आता है और उन्हें सारा प्लान समझा देता है। मे चीफ लामा को दारू के नशे में बेहोश कर देती है, वहाँ से चाबी लेकर भाग जाती है, पर चीफ लामा होश में थे और ये सब प्लान का हिस्सा था। जैकी और एलन एक मेंबर को पकड़ के लोरेलाई की लोकेशन के बारे में पूछते हैं, जो उन्हें वो बता देता है। वो दोनों गार्ड्स को मारकर उस डोर को खोलने वाले थे, लेकिन उनके पास चाबी नहीं थी। तभी मैं उनके पास चाबी लेके आती है और एलन उस डोर को खोल देता है। अंदर लोरेलाई होती है और वो तीनों बचते बचाते हुए उसे लेकर वापस चले जाते हैं। वो लोग वापस होटल आ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। उनका मिशन पूरा हो चुका था और सब लोग आराम करने के लिए अपने अपने रूम चले जाते हैं। जाने से पहले लोरेलाई जैकी को चीख पे किस करती है एज थैंक यू, लेकिन जैकी को इससे उस पर शक हो जाता है। आधी रात में लोरेलाई एलन से आर्मर ऑफ गॉड देखने की मांग करती है और एलन जैकी के पास जाकर लोरेलाई पर उसका शक जाहिर करता है, लेकिन वो दोनों इसे शॉक या ट्रॉमा रिस्पॉन्स कह के टाल देते हैं और आर्मर को लेने के लिए मी के रूम चले जाते हैं। तभी मी वहाँ पर आ जाती है और जैकी किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि एलन रूम से बाहर जाए। जैसे ही एलन रूम से बाहर जाता है, लोरेलाई उसे ड्रग से इंजेक्ट कर देती है और वो उसे और आर्मर को लेके वापस मॉनेस्ट्री चली जाती है। सुबह जैकी और मी को यह बात पता चलती है। जैकी उन दोनों को और आर्मर को रेस्क्यू करने के लिए चला जाता है। वो बहुत मुश्किल चढ़ाई चढ़ता है, लेकिन फाइनली वो वहाँ पर पहुँच जाता है। उससे एलन और लोरेलाई एक रूम में बंद मिलते हैं। वो दोनों को रेस्क्यू करके वहाँ से जा रहा था। तभी एलन बीइंग क्लमसी एक डक्ट में गिर जाता है और मेन डाइनिंग एरिया में पहुँच जाता है। वो भागने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन कल्ट वाले उसे ओवरपावर कर लेते हैं। जैकी और लोरेलाई एलन को बचाते हैं और वो उन दोनों को वहाँ से भेज देता है और कल्ट के मेंबर से खुद ही लड़ने लगता है। एंड एज बीइंग अ क्लासिक जैकी चैन मूवी, वो उन सबको हरा भी देता है। जैकी उन्हें रूम में बंद कर देता है और बाहर उसे आर्मर के सारे पार्ट्स एक जगह मिलते हैं जिसे वो लेने जाता है, लेकिन उस पर तभी ग्रैंड विज़र्ड और उसके 4 खास असैसिन हमला बोल देते हैं और ये चारों की चारों लड़कियां थीं। जैकी अपने आप को डिफेंड करते हुए उन चारों को परास्त कर देता है, लेकिन तभी कल्ट के और ढेर सारे मेंबर्स आ जाते हैं और मौके को देखते हुए जैकी अपना बॉम्ब सूट रिवील करता है और उनको डराने लगता है और ये तरीका काम भी करता है, पर बॉम्ब सूट में असली में आग लग जाती है और अपने आप को बचाने के लिए जैकी एक एक करके बॉम्ब को फेंकने लगता है, जिससे गुफा गिरने लगती है। वो भागते हुए केव के मुंह तक आता है, लेकिन नीचे गहरी खाई थी और पीछे रास्ता बंद था। उसी वक्त लोरेलाई, मे और एलन हॉट एयर बलून लेके जैकी को बचाने आते हैं और जैकी फेथ ऑफ लीप लेके पहाड़ से कूद जाता है और हॉट एयर बलून पे लैंड करता है। इसी के साथ जैकी बच जाता है। आर्मर ऑफ गॉड और उसके सारे कल्ट के मेंबर्स गुफा में बंद हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फीडबैक प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ऐसी ऑसम एक्सप्लेनेशंस और नई नई मूवीज़ चाहिए तो मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।